बीजेपी कुछ नहीं कर रही, या जो है उसका चंद्रशेखर का बेवकूफ बना रही और हमारे जैसों का भी बेवकूफ बना रही। इसे उल्लू सीधा करना अपना हमें बांट के। और कुछ बहुजन समाज पार्टी में वो लोग पद पर हैं जिनके रिश्तेदार कल वहां गए हैं रैली में, मैं चंद्रशेखर की रैली में। और मैंने जो हमारे उच्च नेता हैं उनको इसकी वो भी भेजी है कि देखिए अपने जो है ना साले सपनों को भी नहीं रोक पा रहे, तो ये यहाँ से पदों में बैठकर क्या कर रहे हैं, भला क्या करेंगे। बहुजन नायक मान्यवर काशीराम की पुण्यतिथि पर आयोजित बहुजन समाज पार्टी के द्वारा एक महारैली जो सफल हो जाती है, उसको लेकर विरोधी दलों में तरह तरह की चर्चा आम रही है। और साथ साथ ये भी आक्षेप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्तानशी पार्टी है उसने इस रैली को सफल कराने का कार्य किया है। बाद इसके संविधान दिवस पर आजाद समाज पार्टी भी एक रैली का या महारैली का आयोजन करती है, जो मुजफ्फरनगर की जीआईसी सरजमी पर हुई है या मैदान में हुई है। इस महारैली को भी सफल माना जाता है, लेकिन साथ साथ इस पे भी आक्षेप लगे हैं कि कहीं ना कहीं सत्ता का एक इशारा था जो रैली सफल हो जा रही है। लेकिन साथ साथ जो विरोधी दल है वो भी इस रैली को लेकर तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं, और कम से कम वो लोग तो कर रहे हैं जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। ऐसे बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हमारे साथ में वरिष्ठ नेता हैं अनिल पार्षद जी। आप बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं और अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए आपकी पहचान है। आपका बहुत स्वागत है अनिल जी। जी आपका भी स्वागत है। रैली तो सफल होगी चंद्रशेखर की? नहीं, खैर उनका मानना है वो सफल हो गई। सफल होना तो दलित संख्या बड़ी थी और मुसलमान संख्या बड़ी इसमें बताई जा रही है कि बड़ी संख्या मुसलमान पहुंचाया। नहीं, वो संख्या तो ठीक है, और जब कोई राजनीति कर रहा है तो उसको आदमी इकट्ठे भी करने हैं, संख्या भी बढ़ानी है। लेकिन वो संख्या क्या है, मैंने अभी देखा कि उसमें देख रहा था, उसमें जो है ना 15-16 साल के नाबालिग बच्चे भी हैं जिनको वोट ही नहीं जिनके बने हैं, वो लोग हैं। सोच तो है ना उनकी। हाँ, और वोट नहीं है, सोच है चंद्रशेखर के प्रति पॉजिटिव सोच है। आप कैसे माने कि उनको वोट नहीं है? तो कुछ भी नहीं है। आपकी बेहतर है कि वो सोच है। जिसके पास यंग ब्लड होता है ना, उसके पास एक वो ताकत होती है जो देश को बदलती है, परिवर्तन करती है। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वो चीज, वो चिंगारी छोड़ कर दलित समाज में चले गए। जो उनका नाम लेगा ये लोग उसके साथ लगते हैं। आज सत्ता है भारतीय जनता पार्टी की, किसी को देख लो वो शपथ दिलाते हुए नजर आवेंगे, 14 अप्रैल को नजर आवेंगे, बाबा साहब के सिवा उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा। तो वो तो जिसे राजनीति करनी है वो सिर्फ मुद्दा बाबा साहब का रह गया, मान्यवर काशीराम साहब का रह गया। इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। मैं आपको बताऊं, पार्टी कोई सी भी हो, मैं सत्ता पार्टी कोई सी भी हो, रोटी रहे बाबा साहब के नाम पे, मान्यवर काशीराम जो संविधान के नाम पे सिक्की जाएगी, संविधान के नाम पे सिक्की जाएगी। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस, कोई सी भी हो, देख लो ना, आप उठाओ सोशल मीडिया पर, आप तो पत्रकार हो, सब चीज जानते हो। और आपकी रोटी कहाँ सिक रही है? हमारी रोटी कहीं नहीं सीख रही। मान्यवर बाबा साहब को उनको आक्षेप लगा रहे हैं कि बाबा साहब के नाम पर रोटी सीख रही है तमाम दलों की, तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी तो अपनी रोटी सेक रही होगी। देखो, हम रोटी सेक रहे हैं। बाबा साहब मान्यवर काशीराम साहब के ये मिशन मूवमेंट की पार्टी है, और मिशन मूवमेंट की पार्टी बहुजन समाज पार्टी। हम ये नहीं कहते कि वहाँ क्या है, हम अपने ऊपर नजर डालते हैं। हम दूसरे की कमियां ना देख करके हम अपनी कमियां देखते हैं। बहुजन समाज पार्टी जो मान्यवर काशीराम साहब कह करके गए थे कि तुम्हारे बीच में नीले झंडा लेकर के भी लोग आएंगे, उस झंडे पर निशान देख लेना हाथी का होगा कि नहीं होगा, तो समझाने की बात है। बहुजन समाज पार्टी के अंदर जो नाकाबिलियत नेता हैं, वो काबिल लोग सही जगह ना और सही संदेश ना दे करके, वो उनकी नाकामी का परिणाम है जो ये लोग इधर उधर जा रहे हैं। तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी में ऐसे बड़ा जत्था है जो नाकाबिल लोगों का है। नहीं, मैं ये भी नहीं बात कह रहा। देखो, मैं बात जो संदेश नहीं दे पा रहे हैं, मैं वो संदेश नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी बहुजन समाज पार्टी में जो है वो जो नेता हैं उसे काउंटर नहीं कर पा रहे। मैं आपको जो सच्चाई बता दे रहा हूँ, क्योंकि अब हमारा जो बहुजन समाज पार्टी है वो एक राष्ट्रीय पार्टी है। उसको जिस तरीके से पहले भी सरकार रही है, आदरणीय बहन जी के जो आदेश अनुसार हैं,
वो चीज जो जमीन पर लाने वाली है उस लोगों को हम लोग ला नहीं पा रहे। पब्लिक में हम कोई संदेश छोड़ नहीं पा रहे, युवाओं में हम कोई संदेश छोड़ नहीं पा रहे। आदरणीय बहन जी का आदेश है कि 50% युवा होना चाहिए। अब मैं मेहंदी लगा के और बाल काले करके युवा थोड़े बन जाऊंगा। अब आप देखिएगा, मैं बुराई करना नहीं चाहता, ऐसे मुझे लोग आपके पास जो मेहंदी मैं लगाते उन हैं। लोगों का नाम मेरे से मत कहलवाइएगा आप। जैन मारा नाम मैं ये कह रहा हूँ जैन में नाम जिसके, मारा है। अरे जहन में तो देखो मैं बताता हूँ, उन लोगों को पता है जिसके घुटने नहीं चल पाएंगे, नवा इंजन कितनी तेज चलेगा और पुराना कितनी तेज चलेगा, उनको ये नहीं मालूम है। मैं तो वो चीज आपको बताना चाहता हूँ, सिस्टम हमारे पास में है। 9 अक्टूबर को आदरणीय बहन जी ने एक इशारा किया था। अगर मैं कहूं कि वो मुकाबला कोई कर नहीं सकता, भारत के अंदर कोई नेता आदरणीय बहन जी का मुकाबला नहीं कर सकता। बहन जी आज भी एक आवाज देगी तो सब लोग चले जाएंगे। वो चंद्रशेखर भी नहीं। चंद्रशेखर, देखो मेरी बात सुनो, हर आदमी अपने अपने कारोबार पे खड़ा, वो ठीक कारोबार है, है। वो ठीक है, अपना जो कर रहा है उसे करने दो, उसकी बुराई करना नहीं चाहते। लेकिन मैं तो एक बात कारोबार कहना है चाहता हूँ, कारोबार है चंद्रशेखर। देखो आप ये सीधा कह रहे हैं। देखो मैं ये कह रहा हूं आपको, इसको मैं नाम लेकर नहीं कहूंगा, मैं उसकी बुराई भी नहीं करता और मैं उसकी अच्छाई भी नहीं करता। सीधी सी बात है, मैं बहुजन समाज पार्टी का आदमी हूं, मैं बहुजन समाज पार्टी के साथ मिशन मूवमेंट का आदमी हूं। मान्यवर काशीराम साहब को असलियत में मानने वाला लोग हूं। वो काशीराम को ब्रैकेट में रख करके, पार्टी आजाद समाज पार्टी और काशीराम को ब्रैकेट में करके उसकी कमाई खा रहे, कमाई खाना चाहते हैं। जबकि साहब, बाबा साहब ये कह करके गए हमें कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो कहां संगठित है? आज कम से कम 32 संगठन दलित समाज के हैं जो पार्टी बनाए खड़े हैं। कौन उन पर फॉलो कर रहा है? हम लोग क्या करेंगे, कितनी मेहनत करेंगे? ये सब लोग बंटना चाहते हैं, अलग अलग अपनी पार्टियां बनाना चाहते हैं, वो कुछ नहीं है। एक सांसद वो बन गए हैं, लेकिन आगे सांसद सच्चा वारिस बताते अपने आप को। ये मान्यवर काशीराम जी का, देखो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सच्चा वारिस तो बताते अपने आप को सच्चा- कि मैं मूवमेंट्स को चला रहा हूँ। और सच्ची देखो, बात ये सामने सच्चा- युवा भी जुड़ रहा है हमसे। नहीं, वो युवा जुड़ रहा है, ठीक है, मैं मानता हूँ। युवा, जब उससे युवा को हम नहीं जोड़ रहे, वो कहीं तो जुड़ेगा भाई, सीधी सी बात है। मैं यूं कह रहा कि जब मैंने अपनी बात कह दी आपको, जब हम नहीं जोड़ेंगे तो वो थारे से जुड़ेगा, थारे से नहीं जुड़ेगा किसी और से जुड़ेगा, उसका तो चिड़ना स्वाभाविक है। कारण क्या है क्यों नहीं जोड़ पा रहे आप लोगों को? जोड़ना यह है कि मैं हूं, अगर मैं मंडल में बैठा तो मैं ये चाहता हूं कि मेरी जगह दूसरा ना जा। सीधी सी बात, मेरी जगह दूसरा ना जा, काबिल आदमी आ जाएगा तो और नुकसान देगा, वो मुझे अगली बताओगा, जबकि लेनी चाहिए उससे शिक्षा। तो भाई वो बात ठीक कह रहा। तो जो बहुजन समाज पार्टी में अब ये जो है 10-15 हजार जितने भी आदमी वहां आए मुजफ्फरनगर में चंद्रशेखर की रैली में, लाखों बताते हैं। लाखों, चलो हमारी वजह से लाख आ जा, 10 लाख आ जा, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो इतनी बात कहते हैं कि अब जो है, अब हमारे लोग तो बहन जी को समझाने में लग जाएंगे। बहन जी वहां तो हमारे लोग तो आए ही नहीं दलित समाज के, अच्छा ऐसा भी होता है तो क्या? बहन जी को समझाया वहां यार, फिर आ जाएंगे बेचारे अपना बहन जी को पिक्चर दिखाया होंगे, उन्हें अपना अपना पद बचाना। झूठी पिक्चर दिखाया होंगे आगे। ये बहन बस जी जुट्टी या सच्ची हो तो उनकी, यहाँ पे तो कह रहे हैं बहन जी हमारे लोग आए नहीं है, वो हमारे लोग हमारे हाँ, साथ में हैं। वही मैं आपको कह, उस तरीके से आप मुझे कहलवाना चाहते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वही कह लेता हाँ, नहीं, हूँ। बताया वो ना, जुट्टी है, झूठी कहानी है ना। झूठी कहानी ये में वही लोग बहन जी हैं को- जो मेहंदी लगा के जाते हैं काले बाल करके। अरे वो तो आप सब जानते आप हैं, तो आप कह रहे लोग हैं। मेहंदी लगा करके वो बढ़िया जो है अपना ठीक ठाक सा उसका दिख जाती है, आधार कार्ड में कम होती नहीं, तो उससे ही काम चला रहे, और क्या करेंगे? युवाओं को मौका दे तो वहां युवा कैसे जाएगा? युवाओं को आप मौका दो, युवा को नारा लगाओ। बहुजन समाज में युवा तो नहीं जुड़ पा रहे, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। नहीं, बहुजन समाज पार्टी में युवा तो है, लेकिन जिस तादाद में एक नई, सम्मान मिलना चाहिए युवा हाँ, युवाओं को सम्मान मिलना चाहिए। और जो नई दिशा चाहता है युवा, हमेशा समय परिवर्तनशील है। हमने किस तरह की राजनीति करी है वो अलग बात है, युवा किस तरह की राजनीति करना चाहता है, हमें उसकी भावना देखनी पड़ेगी। जब तक उसकी भावना हमें समझ में नहीं आएगी, तब तक हम क्या, एक आदमी हाथ जोड़े खड़ा है, एक आदमी सलीके से खड़ा, युवा राजनीति इधर या उधर वो चाहता है, तो वो नहीं चाहता। हाँ, उसका प्रतिनिधित्व युवा ही करेगा। अगर युवा हमारे सिस्टम पे बैठा हुआ होगा सही, तो वो युवा को एकदम समझ जाएगा। मतलब चीज है अंदर, चीज। युवा जा उधर चला गया। ये चीज तो देखो, न्यू जनरेशन देखो मेरा घर है, अगर मेरा घर, प्लांटेशन मेरे घर का एक सदस्य दूसरे के घर में जाएगा, चीज तो अभी होगी।
ये बहुजन समाज पार्टी की फसल है, मान्यवर काशीराम साहब की बोई हुई फसल है। नई फसल तो हरियाली आपके पास कहाँ फसल नहीं, है? नई आप फसल, खुद कह रहे भाई युवा तो देखो वहाँ चले गया। मेरी बात सुनो, नई फसल नहीं है, मैं कहना नहीं चाहता। हमारे मुस्लिम समाज के भाई हैं, इस सरकार से जो वर्तमान में भाजपा सरकार चल रही है, इससे डरी हुई है। अब अखिलेश के पास जाएगी, बसपा के पास आएगी और इनके पास जाएगी। अभी आपने देखा होगा पीछे इन्होंने झंडे जो है लगाए, तो सबसे ज्यादा स्कूटियों पर मुसलमान झंडे लिए हुए और जो है वंदे मातरम करते फिर रहे थे, जय श्री राम, जय श्री राम वालों के साथ घूम रहे थे। तो एक डर जो सरकार का है वो जो है वो बिठा रहे हैं, और कुछ दलित समाज के लोग भी हैं, वो डर के अपना वो जा रहे हैं जिस तरह अनिल जी, यहाँ पे बहुत बड़ी बात आपने कही थी कि जो डर है वो ऐसे लोगों के साथ जा रहे हैं। क्या डर का वोट या डर का युवा या डर की भीड़ भी चंद्रशेखर के साथ जा रही है? डर कर नहीं, मैं डर का चंद्रशेखर की भीड़ नहीं मैं उसे कहता। मैं कहता हूं, मैं बच्चा बहुजन समाज पार्टी का मैं पार्षद रहा हूं, मंडल कोऑर्डिनेटर भी रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये अगर उधर भीड़ जा रही तो हमारी नाकामी है, हम हमारी नाकामी है। हम उस युवा को समझा नहीं पा रहे, उस युवा से उसके हार्ट को टच नहीं कर पा रहे। हम ये मिशन क्या है, उसको मिशन मूवमेंट के बारे में हम बता नहीं पा रहे। चंद्रशेखर सही से समझा पा रहा है युवा को? आप क्या कहना चाह रहे हो? चंद्रशेखर जो है वो जो जिस तरह की राजनीति है, युवा जुड़ रहा है तो कहना कि चंद्रशेखर कामयाब हो रहा है। चंद्रशेखर देखो, हम कामयाब नहीं हो रहे तो चंद्रशेखर कामयाब हो रहा है ना? आप तो कहना चाह रहे हो? चंद्रशेखर कामयाब तो हो रहा है, हम इस बात को भी नहीं नकारते, क्योंकि कल चंद्रशेखर केला था गढ़कोली प्रकरण में, आज उसके पास अगर 10 आदमी है तो कम से कम वो कामयाब हो रहा। मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन वो चीज नहीं है कि वो वहां कामयाब होना बहुत बड़ी बात है। मान्यवर काशीराम साहब सड़कों पे घूमे, पैदल घूमे, सब कुछ घूमे, जब जाकर के उन्होंने सरकार बना करके बहुजन समाज पार्टी का कुछ भला किया है। चंद्रशेखर अगर नगीना में है तो नगीना वालों का भलाई करते तो मैं मान जाऊंगा। लेकिन सरकार अब कौन भला करेगा आपकी पार्टी का? नहीं, हमारी पार्टी ने कर दिया, कौन भला करेगा? क्योंकि बहन जी बाहर निकलते नहीं, संघर्ष करते नहीं, आपके नेता बाल का लेकर के बता रहे, आप खुद ऐसे रिपोर्ट देते हैं। आदरणीय बहन जी को बाहर निकलने की क्या आवश्यकता है? दिशा निर्देश देती है, जो दिशा निर्देश बहन जी देती है, अगर उस दिशा निर्देश को हम जमीन पर ले जाएं और उन लोगों से टच रहें। हम लोगों से थोड़ी सी दूरी है, देखो मैं बता रहा हूं इस चीज से कि हम लोगों से दूरी है। हम लोगों की एसएसपी के, डीएम के यहाँ, किसी ब्लॉक में या कहीं भी जब हम अपने आदमी को लेके जाएंगे और खड़े वहां नजर आएंगे तो हमारा आदमी हमसे जुड़ेगा, भाई हम उसकी समस्या में खड़े हैं। आज स्थिति ये है कि बहुजन समाज पार्टी का मुझे थोड़ा सा सच बोलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे झूठ पे विश्वास भी नहीं है। आप जाने भी इस नाम से जाते हैं। हाँ, तो मैं वही चीज कह रहा हूँ, अगर हम किसी की समस्या जाकर सोल्व कराएंगे, वो 4 आदमी को गांव में बताएगा, चौपाल में बैठेगा, भाई मेरे साथ जो है अनिल पार्षद जी गए थे, मेरे साथ जो है भाई यहाँ के बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष गए थे। आज देखो ना, सब लोग खड़े हैं, ये कुछ नहीं कर पा रहे, कम से कम जो है ना जाकर के वहां कार्यालय पर बैठ तो रहे। ये उनका काम है, उनको लग रहा है लोगों को हमारा काम हो रहा, हमारी लड़ाई लड़ी, भाई ये काम करा नहीं करा। भाई हम लोगों को राजनीति कर रहे हैं, हम कोई केले नहीं बेच रहे या अंगूर की संतरे नहीं बेच रहे। हम लोगों के लिए राजनीति होती है, लोगों का भला करने के लिए। हम कितनों का लोगों का भला कर रहे हैं, कितनों को संकट, कितनों को राहत पहुंचा रहे हैं, मतलब उससे होता है। बहुजन समाज पार्टी काम नहीं कर पा रही, आप तो कह रहे हैं। मेरा मतलब बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। ये मैं अपने जो सहारनपुर में जो बात है मैं उसकी बात कर रहा हूँ खास तौर से। नहीं, आप दर्शक को क्या समझाना चाह रहे हैं? कि दर्शक को आप भी बताना चाह रहे हैं कि भाई हम लोग संघर्ष में नहीं है, हम लोग लड़ाई नहीं लड़ पा रहे, हम न्याय नहीं पा रहे। मैं तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैंने ये कहा है आपको कि जैसा आपने मुझे सवाल किया कि वहां भीड़ थी, भाई भीड़ थी, हम उसे रोक नहीं रहे, हम उसे रोकेंगे, उसको कहेंगे भाई ये मिशन मूवमेंट है। वो जो लोग हैं वो मान्यवर काशीराम के मिशन मूवमेंट को नहीं जान पा रहे। आप मेरी बात को समझिए, मैं कहना क्या चाहता हूं। जब हम उसे जो है ना समझाएंगे तभी तो वो समझेगा कि मिशन मूवमेंट से जुड़िएगा। जब आज 14 साल 14 साल हमें हमारी सरकार को गए हुए हो गए, और वो बच्चे जो 16 साल के जा रहे हैं वहां, तो उन्हें क्या पता भाई क्या सरकार है, क्या मिशन मूवमेंट है, उनको क्या पता। उनको हम समझाएंगे तभी तो वो समझेगा, तभी तो वो समझेगा। अब हम उसको समझाएंगे, उसकी उम्र उन्होंने देखी नहीं, सरकार नहीं देखे, साहब काशीराम नहीं देखे, जलवे नहीं देखे बहन जी के। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। लेकिन अनिल जी, आप एक सवाल बहुत बड़ा है आपकी तरफ। लखनऊ की रैली सफल हो जाती है, आक्षेप लगते हैं कि बीजेपी ने रैली को सफल कराया, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब
अजय राय साहब ने भी आक्षेप लगाया और हमारे अखिलेश जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी एक्स पे लिखा है, वो सबको पता है। तो कहीं ना कहीं जैसा बीजेपी का एक नाम आया है बहुजन समाज पार्टी की रैली को सफल कराने को लेकर, रैली तो ये भी सफल हो गई। लोग बाग तो चर्चा भी इसकी ऐसी कर रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं अमित शाह की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कहने की सपोर्ट। सच क्या है दोनों रैलियों को लेकर? क्या बीजेपी ऐसा मोमेंट्स करती है पर्दे के पीछे कि बहुजन की रैली सफल हो जाए? ऐसा है, बीजेपी कुछ नहीं कर रही, या जो है उसका चंद्रशेखर का बेवकूफ बना रही और हमारे जैसों का भी बेवकूफ बना रही। इसे उल्लू सीधा करना अपना, हमें बांट के, और कुछ नहीं है कैसे भाई। वो तो ये तो आपने अगर मान लिया उसने हमारी रैली उसे सफल करानी होती, भाजपा हमारी रैली को सफल करनी होती, तो वो हमें कुछ साधन देती, कुछ और देती, और उसने तो जो है ना ट्रेन, जो है ना उधर गोरखपुर की सारी ट्रेनें रद्द करी। नसीमुद्दीन की भाषा सुनी नहीं आपने? नसीमुद्दीन सिद्दीकी, देखो जो आपके मंत्री रहे आपकी सरकार में, हमारे बड़े मंत्री भी रहे, बात तो ठीक है, लेकिन आज वो क्या है? आज वो क्या है, सवाल ये उठता है, और वो कहाँ है, उसके ऊपर ये सोना चाहिए। जो कह रहे हो सही नहीं कह रहे। देखो, जो घर से, जिस घर में जिस छोड़ के चले जाएगा उसकी कड़ी कमजोर बताया जाएगा। भैया गिरने वाली थी, मैं कड़ी में सांप बता। हाँ, तो वो तो, लेकिन सवाल ये है कि क्या दोनों रैली को पर्दे के पीछे से कहने की किसी भी तरह की सपोर्ट मिली है? क्योंकि आक्षेप वहां भी लगा, आक्षेप यहाँ भी लग रहा है। हम यूं कह रहे हैं आपको, मैं फिर मुझे वही बात हो जाएगी। मैं ये कह रहा कि इसमें सपोर्ट बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की भी नहीं, मान्यवर के नाम के ऊपर लोग मरते हैं, मान्यवर के नाम पे ये लोग उमड़ते हैं। अब आगे देख लेना आप, 6 दिसंबर वाले प्रोग्राम में देख लेना, आप कह मान्यवर के नाम पे ये तो लोग उमड़ते हैं, ये नहीं देखते कि मेरी जेब में पैसे है नहीं है, उधार लेंगे, कुछ भी लेंगे, रोटी बांधेंगे, आपने सब देखा। ये मैं कहूँ, माँ के आपने चर्चा की जी, गंठे बांध गए जी, थिल्ले पर रोटी बांध गए, रुमाल में बांध गए, पैदल है, फलाना है। मैं समझ पा रहा हूँ जितने भी चंद्रशेखर की रैली में गए वो भी बेचारे ऐसे ये गंठे वाले, रोटी वाले नहीं, वो तो देखो माँ कहाँ स्कार पे चल रही थी। देखो मैं बता रहा हूँ, ये लोकल आदमी थे मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर के भी, और ये भी, वे भी, इतने लोग तो 10, 15, 20 हजार लोग तो उनके अपने आप चले ही जाते हैं लोग बाग। वो जो है ना खाली रोटी वाले, इतना सरकार की भी कमजोरी है ना, सरकार ने रोजगार कहाँ देखे, जो खाली ताश बजा रहे हैं उन्होंने सोचा चलो भाई इंगे चले चलते हैं। आज का मनोरंजन साधन मिल रहा है, ठीक, अपना एक दिन लखनऊ मनोरंजन करे, एक दिन यहाँ करे। नहीं, लखनऊ मनोरंजन नहीं, लखनऊ मान्यवर काशीराम साहब के नाम पे लोग जाते हैं, मेरा कहने का मतलब। आज संविधान की रैली थी, संविधान की बता दी। देखो, मैं आपसे फिर कहूँ, मान्यवर काशीराम साहब के जितने भी लोग गए, मैं अपनी भी उपलब्धि नहीं समझता कि भाई 4 आदमी या 10 आदमी मैं अगर ले गया, मैं नहीं मानता मेरी वजह से गया, वो मान्यवर के नाम पर गए। सीधी सी बात है, बहन जी ने मान्यवर के नाम पर पुकारा और ये चले गए, सीधी सी बात, और कुछ नहीं। बड़ा नुकसान देंगे चंद्रशेखर पंचायती चुनाव में और विधानसभा चुनाव में, ऐसा मानते हैं आप? हाँ, खैर ये तो मैं मानता हूँ। देखो, जब घर बड़े वाला नुकसान देंगे, देखो बड़ा या छोटा नुकसान तो नुकसान है। मैं तो इतना मानता हूँ कि जब दूसरा भाई बांटने के लिए खड़ा हो जा तो नुकसान ही होता है। और मैं चाहूँगा, जैसे चंद्रशेखर भाई ने एक बार ये कहा कि मैं बहन जी के आवास पे गया, मैं फ़ोन से संपर्क किया, मेरा फ़ोन नहीं उठा, तो दुख है कहीं ना कहीं कि वो काम नहीं होना चाहिए, समाज बंटना नहीं चाहिए। समाज एक जगह आएगा तो ये लोग डरेंगे, और समाज एक जगह नहीं आएगा तो ये लोग जो सत्ताधारी लोग हैं ये हमें डराएंगे। मैं तो सीधी सी बात जानता हूँ, मैं राजनीति के अंदर राजनीति कभी नहीं। अच्छा, आपने 10 साल पुरानी बात की है, 15 साल पुरानी बात की कि हमारी सरकार थी, जलवा था, बच्चा जान नहीं पा रहा 15 साल का, ये था वो था। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, भविष्य को चलते हैं। हवा में हमारा सवाल है, उसका जवाब देते हैं। मानो 10-20 साल बाद में बहन जी, एक उम्र होती है हर आदमी की है, और उस समय जो नेतृत्व उभरेगा बहुजन समाज पार्टी का, आकाश आने के रूप में उभरेगा कि जिसको तैयार किया जा रहा है, जिसको वारिस घोषित भी किया बहन जी ने जाए, उधर चंद्रशेखर भी जाए अपनी पार्टी को लेकर, चूंकि काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे, तो उस समय जो मतदाता है, जो दलित है, जो बहुजन है, वो उसकी पसंद क्या रहेगी? देखो, एक तरफ चंद्रशेखर होंगे, एक तरफ आकाश आनंद होंगे, और मोमेंट्स सारे आपके सामने होंगे। आप तो अपनी कमियां बता रहे हैं, वहां कोई कमी है नहीं, वहां युवा जुड़ते जा रहे हैं। 10 साल बाद में स्थिति क्या होगी? एक बड़ा सवाल आपकी तरफ। देखो, ये बहुजन समाज पार्टी है और सभी समाज की पार्टी है। इसके जो संस्थापक थे वो दलित हो सकते हैं, दलित हैं,
लेकिन मैं आपको इतनी बात जरूर बता दे रहा हूं कि अगर आकाश आनंद को बहन जी ने कहा, जब तक बहन जी है तब तक के जो आदेश होगा उनका मान्य तो होगा, बहन जी को फाइनल है ये। फाइनल है। लेकिन ये समाज, दलित समाज बहुत बुद्धिजीवी है। ये पार्टी है, किसी को थोपी हुई पार्टी नहीं है, सर्व समाज की पार्टी है। और कोई भी हो, अगर वो सही तरीके से इसे नहीं चला पाएंगे तो इस मूवमेंट से ही नेता तैयार हो जाएगा, इस मूवमेंट से ही नेता तैयार हो चाहे जाएगा। वो चंद्रशेखर के रूप में हो, अभी तो आकाश आनंद के रूप में हो, आकाश आनंद अभी उससे भी मेरे ख्याल से उम्र में छोटे हैं। धीरे धीरे जिस तरह का युवाओं की पसंद वो हैं, अब कंपैरिजन टू चंद्रशेखर, कंपैरिजन टू चंद्रशेखर। हाँ, कंपेरिजन मैं नहीं कह सकता, कंपेरिजन नहीं है चंद्रशेखर। क्योंकि आप तो खुद माने कि देखो, युवा या चंद्रशेखर की तरफ देखो जा रहा है। यहाँ अनुशासन बहुत बड़ी चीज होती है बहुजन समाज पार्टी में। इस तरह नहीं है जैसे चंद्रशेखर जो चाहा और वहाँ जो चाहे जो मर्जी कर लो, किसी टोल पर खड़े हो जाओ, कहीं हंगामा कर दो, कहीं पुलिस वाले को कुछ कह दो। बहुजन समाज पार्टी का अनुशासन है। आकाश आनंद अनुशासन में रह करके काम करेंगे, आदरणीय बहन जी के सख्त एक छोटे से कार्यकर्ता को भी आदेश है। बहुजन की पसंद क्या बनेगी? मेरा तो सीधा सवाल देखो, आपसे। बहुजन समाज पार्टी की चंद्रशेखर जो बनेंगे पसंद है, या आकाश जो आनंद आदरणीय बहन जी का काम है। बहन जी जो है बहुत दूरदर्शी नेता सवाल है, से बच रहे हैं आप। वो समझती हैं। अनिल जी सवाल से बच रहे हैं देखो, सवाल से नहीं मैं बच रहा हूं। जब तक आदरणीय बहन जी है, पसंद कौन सी बनेगी? आप मैं दोनों, देखो दोनों की पसंद तो अभी तो चंद्रशेखर की शुरुआत है, उसको नहीं हम कह सकते क्या है। आदरणीय बहन जी अभी जिंदा है, हम कुछ कह नहीं सकते और बोल भी नहीं रहा। दलित समाज को कौन बोल रहा है जब तक आदरणीय चंद्रशेखर की बोल नहीं रहा, लेकिन चंद्रशेखर की रैली सफल करा रहा है। रैली नहीं सफल करा रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं रैली पे फिर कह रहा हूं कि हमारी बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की नाकामी, सुन लेना, तीसरी बार मेरे से क्वेश्चन मत करना, मैं अपने ऊपर थोपता हूं। अगर कोई हमारे एरिया में या हमारे घर में बैठ करके सफल हो रहा है तो वो घर वाले की ना समझी होगी या उसकी बदनीयती होगी, सीधी सी बात है। मतलब घर आपका है, कामयाब हो रहा है। अरे मैं आपको इतनी बात बता रहा हूं, चलो आप मुझे बुलवा करके रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी में वो लोग पद पर हैं जिनके रिश्तेदार कल वहां गए हैं रैली में, मैं चंद्रशेखर की रैली में, चंद्रशेखर की रैली में। और मैंने जो हमारे उच्च नेता हैं उनको इसकी वो भी भेजी है कि देखिए अपने जो है ना साले सखनों को भी नहीं रोक पा रहे, तो ये यहाँ से पदों में बैठकर क्या कर रहे हैं, भला क्या करेंगे। अब मेरे साहब सारी बातें कुआओगे तो कुछ लोगों को बुरा भी लग जाएगा। हाँ, बेबाक क्या करेगी, मन में तो रखते नहीं आप। नहीं, मन में रखते तो बोलते हो, सामने बोलते हैं। मैंने जो कहा है, मैंने उन नेताओं का मैंने शॉर्ट स्क्रीन भेजे हैं उनको। मतलब कहने के बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का भी हाथ है उसकी रैली को सफल कराने में, आप तो कह रहे हैं भाई यही मानिएगा। जब मैं मेरा कोई रिश्तेदार है और वो जा रहा मेरे दुश्मन के यहाँ, तो समझ लो मैं कमजोर हूं, मैं रोक नहीं पा रहा। या तो कमजोर हूं या मेरी सलाह में गुजारा, या तो मैं सपोर्टर हूं या मैं सपोर्टर हूं उसका। तो दोनों तरीके से सोचा जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है क्या आप ये भी कहना चाह रहे कि इस माध्यम से अपनी जगह बनाना चाह रहे हो वहां पे? नहीं, ये तो राजनीतिक दांव पेच तो लगाते हैं आदमी, राजनीतिक दांव पेच लगाता है। मैं आपको बताऊं, यहाँ से यहाँ जो है ना बहुत सारी चीजों पे जो हमारे बड़े नेता हैं वो ध्यान उनका इसलिए नहीं है कि वो उनके पैर पूर छू लें, जय भीम कर लें, क्योंकि उसकी भी थोड़ी सी सोल्टेज है। मेरे जैसे आदमी किसी के पैर छू कर नेता बनना नहीं चाहता, ना किसी की चापलूसी करके मैं नेता बनना चाहता। कुछ लोग हैं वो जो चापलूसी का जो चलन चल रहा है, राजनीति का जो ट्रेंड बदला है वो यही है, पैर छू लिए साहब, माड़ा पराली और यो कर लिया साहब के नारे बोल दिए। तो वो ट्रेंड जो है ना वो नेता चाहता है अब जो है, तो उसकी वजह से नुकसान है। ये उनके ऊपर आशीर्वाद है, वो जा रहे हैं, आ रहे हैं। अब मैंने भेजा उनको, आप जाकर पूछ लेना, मैं अलग से बता दूंगा। इस पर तो मुझे ना को आओ को तो ज्यादा अच्छा। अनिल जी मानते हैं कि चंद्रशेखर की रैली सफल हो गई? मैं नहीं मानने करता, मैं देखता भी नहीं हूँ। देखो मेरी बात सुनो, मैं बहुजन समाज पार्टी का आदमी सिर्फ इसलिए यहाँ रहता हूँ, मेरा इतिहास रहा है। मेरे जो मैं राजनीति भी सीखी है, तो मैंने जगपाल सिंह पूर्व विधायक हैं, उनसे सीखी है। मुझे कहने में जरा सा भी संकोच नहीं हो। भाजपा में गए, मैं उनके साथ नहीं गया। मोहल्लू को मैंने यहाँ से अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ा, मैं उनके साथ नहीं गया।
अजब सिंह है जिस दिन तक निष्कासित हुआ मैं उसके पास नहीं गया। मेरा आप तो ईमानदारी से पार्टी से जुड़े हैं। मैं पार्टी से जुड़ा हूं, मुझे कुछ मिले ना मिले मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं तो अपने काम से मुझे मतलब है। बस मैं अपने आप को कहता हूं अगर दूसरा मेरे सामने वाला दुश्मन मेरे सामने कामयाब हो रहा है तो मेरी कहीं ना कहीं उसमें नाकामी है। तो आपने यह बेबाक नेता बहुजन समाज पार्टी के अनिल पार्षद जी को सुना और बेबाकी से उन्होंने टिप्पणी की है रैली को लेकर और उन सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है जो जीडी न्यूज के माध्यम से इनसे पूछे गए हैं और सीधा स्पष्ट कहा है कि यह कहने की नाकामी है हमारी, जो हमारा युवा दूसरे का घर आबाद कर रहा है उसकी रैली कामयाब कर रहा है। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।